तंदूर की दाल रोटी खा लिया साथ, ये नहीं। आयुषा होटल में भी नहीं मिलता। घर में जो बनाते हैं बादाम पिस्ता काजू किशमिश केसर खीर बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, उस प्रकार का बनाना कब रहा ये भी होता है। पंडितों की आवश्यकता है। तो निरंतर बैठे रहे सुबह 6 बजे से लेकर के और सायंकाल 6-7 बजे तक, इसकी आवश्यकता है। तब कम से कम महीने में होना चाहिए कि रोजाना बोर्ड पर बैठ रहता है। हम लाएंगे प्रोफेसर लाएंगे 15,000 20,000 रुपए देकर के, क्योंकि 6 घंटे अग्नि के सामने बैठेगा, मंत्रों का उच्चारण करेगा, तो सामान्य है तो नहीं और मैं कोई मजदूर होगा, ऐसा नहीं, मंत्रों को बोलेगा और क्या देगा मजदूर मंगाए 2 लाए भाई 15,000 रुपये लिया 20,000 लिया 20,000 हम लाए इस प्रकार के पंडित 2 पंडित किए। इसमें कोई प्रयोग कर सकता हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मंत्रों को बोलना हो सकता है, मंत्रों का उच्चारण करके हम होते अथवा गायत्री मंत्र से देख रहे हैं, विश्वास से देख रहे हैं, त्रैलोक्य एकादश से देख रहे हैं, कोई भी मंत्र हो सकता है और की हमारी पढ़ गई। इसमें कोई आप में से ऐसा महानुभाव हो जो ये कहता हो कि मैं रोजाना नहीं सप्ताह में 1 दिन 6 घंटे के लिए, 15 दिन में 1 दिन 6 घंटे के लिए, 1 महीने में 1 दिन 6 घंटे के लिए मैं समय का नाम करता हूँ और मैं गायत्री मंत्र से या कोई विश्वास से इसे मंत्र बोलते हैं। यहाँ पर समान है, कोई है आप खड़ा करें आप 1 2 3 एक महीने में 1 दिन 6 घंटे के रुपये नहीं हमारे बैठे हमारे प्रधान जी बैठे हैं, क्या नाम सुरेश जी 5.5 या 10 समारोह में है, ऐसा कोई घटा है कि सर मानी भाई बहुत अच्छा ये पीछे बैठा मैंने कहा नहीं है आप पीछे क्यों बैठिए हैं, चलो आपके 500-700 1000 रुपए के दिन का काम हो जाएगा, कोई आप 1 महीने में समय निकालो। कितना समय किया आपने 10 विद्यालय में बैठी है, हमारे भावना बैठी बैठी है, सरुरा बैठी बैठी है। 1 महीने में 1 दिन 6 घंटे 3 घंटे उतना समय तो निकाले ये आवश्यकता है। हवन ना करें, चलो सामग्री की व्यवस्था करें, 25 किलो सामग्री लगेगी, देखना है पात्र आप देंगे ऐसा के देखना पात्र ले आए 15 किलो का पात्र ले आए बढ़िया, 25 किलो की बड़ी बर्नी ले आए हैं सामग्री के लिए और सामग्री हमारे पर रखी है 150-200 पेड़ हमारे पास में, आप देखेंगे ना यहाँ पर विशुद्ध आम की लकड़ी के ये होना है। ये तो हो सकता है कोई भी कल से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास में 20-25-50 किलो की रहता है, कार्य करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। हमारे 5 साल नाम हम खड़े हुए हैं, 1 महीने में 1 बार इधर आने के लिए एक नाम पर खड़ा हुआ है, इन्होंने किया है, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। ये नाम की अपेक्षा खड़ा किया है, भावना ने किया है, करुणा ने किया है, उधर किया है, जो नाम भूलने लगा मैं निश्चित जानता हूँ क्या कहते हैं, हे मनुष्य इस आकाश के अंदर इस भेषज वायु आवाज भेषज इस भेषज वायु को कहते हैं वेंटिलेटेड एयर, जो 99 प्रकार के वायरस को डॉक्टर नहीं जानते हैं, वो 99 प्रकार के वायरस को कहते हैं, विषाणु को कहते हैं, नष्ट कर देती है। इस प्रकार की वायु को जब जला उत्पन्न करके सारे आकाश को भर दो। अनुभव मैं समझता हूँ कि हमारी बुद्धि हुई है, उसमें 2 कारण है, ईश्वर का नाम नास्तिक बन जाना, उपासना न करना, स्वाध्याय न करना, सत्संग न करना, आत्मचिंतन न करना, ध्यान न करना, प्राणायाम न करना, ये कमी है। और एक कमी ये है जैसा हमारे देश में बताया बहुत विषाक्त बात है। मैंने आपको बताया हमारे शिव मार्ग में हम जहर खा रहे हैं, जहर सूख रहे हैं, जहर पहने हैं, सब कुछ जहर है, दूध हो, घी हो, मक्खन हो, मलाई हो, फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, आप ये समझ लें बढ़िया से बढ़िया फल लेके आ गए। अनुभव वो कैसे पैदा होते हैं सब्जियां और फल आप जानते हैं, ये आलू हमारे कहते हैं बड़ी बड़ी जानते हैं, इतना भयंकर दुर्गंध आती है इन आलुओं के अंदर, क्योंकि इसमें खूब जहर डाल रहे हैं। मानव मेरा विश्वास है, ध्यान देना, हम एक दिन में 15 किलो घी जला करके लाखों घन मिलकर करोड़ों घन में वायु को शुद्ध कर देंगे।
मेरा विश्वास है कि वायु यहाँ तक नहीं रहेगी, आपके देवनाथ तक भी पहुंचेगी, आपके बड़ों भी पहुंच जाएगी, मैंने शुभ शुभ में जाए पहुंचेगी, राजकोट भी पहुंचेगी, गांधीधाम भी पहुंचेगी और दिल्ली भी पहुंचेगी। बस कर्मठ था, मेरे को विश्वास है अभी ठीक कार्यक्रम होगा, कभी देखना कभी भी आएगा। बस मैं चाहता हूँ एक ऐसी अग्नि जो निरंतर जलती रहे जलती रहे जलती रहे जलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे। जिन जो लोग कितने यज्ञ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ लगभग सभी बैठे हैं, अधिकांश कुछ को छोड़ दीजिए जो घर में यज्ञ करते हैं। या आपके दिल में चमक है, रोज नहीं, भावनाएं नहीं, धार्मिकता है, सेवा भाव है, परोपकार है, और आप जो आगे बढ़े को प्रधान बना को मंत्री बना, हमारे जोड़े जी हैं, मैं तो समझता हूँ हमारे प्रधान बने के आगे प्रधान प्रधान बनने के लिए आशीर्वाद है। बहुत काम किया सत्यनारायण जान रहे हैं कि पहले 10 वर्ष पहले क्या थी, क्या थी मैं भी जानता था, सिद्धांतों का ध्यान नहीं था, बोलना आता नहीं था, क्योंकि आज समाज के बच्चों में कम पढ़े थे। अब 10 वर्ष के लिए इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, बोलने लगे, सिद्धांतों का ज्ञान हो गया है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेरे साथ रहेंगे, कहाँ पता नहीं, यूरोप में रहे हैं, इधर कहाँ जगह रहते हैं, तो अवश्य इस प्रकार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से अद्भुत कार्य होगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं प्रधान जी, एक आप तो गुजरात में शुरू कर रहे हैं, आगे चल करके दिल्ली में होगा, राजस्थान में होगा, महाराष्ट्र में होगा, ये संपन्न व्यक्ति हैं, कर सकेंगे, अद्भुत कार्य होगा। श्रद्धा आप स्वयं ना करें, आपके घरों में ये हो रहा है, जिनके घरों में ये नहीं हो रहा है, कर नहीं सकते, आपको पत्रिका मिलेगी, मिलने वाली लेके जाना अपना से बहुत सी बात है इसके अंदर। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये भूमंडल के अंदर अद्भुत कार्य होगा तो निरंतर की चलेगी और आपको प्रेरणा होगी, आपका सहयोग। और फिर आप देखिए, हम देने वाले हैं, हमको 5-10% कमीशन मिलेगा ऐसा, बाकी सारा समय आपको हमारे बहनी बैठी है, उससे यह है सब बैठे हैं, गुप्त रूप से दान करने वाले हैं। निश्चित रूप से अद्भुत कार्य होगा, परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना करता हूँ कि हम हमारा जीवन याचिक बन जाए, अपने लिए नहीं ऐसा काम करना है दुनिया याद रखना हो। अगले देश में हजारों लाखों व्यक्ति करते हैं, लाखों व्यक्ति जन्म लेते हैं, उनके नाम होते हैं। अब देखिए आप में से बहुत से नबी जिनके दादा के दादा का नाम रहा, किसी भी याद नहीं, लेकिन ये मैं निश्चित कहता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो कार्य किया है, अच्छा काम किया है, जिनके कहीं फोटो लगे हैं, मोमेंट लगे हैं, चित्र आए हैं, वही किया है, स्मृति रहती है। तो मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप मेरे कार्य, मेरा कार्य नहीं, ईश्वर का कार्य है। हमने जो भी काम किया है, आप जानते हैं स्थिति को, अब तक मैंने एक नया पैसा नहीं बनाया। यदि मैं चाहता, मैं निश्चित रूप से करूँ, यदि मैं चाहता इस संस्था में धर्मपूर्वक जो मुझे लोगों ने दिया है, चेक दिए हैं या कैश दिया है या कुछ भी दिया है, मैं कम से कम पिछले 28 वर्षों में 1 करोड़ रुपया में अपना कैश जमा कर सकता था। मुझे कर नहीं दिया, ऐसा बैठे ना कई लोग, अच्छा कि जहां को लगाना, जहां लगाना लगाओ, पुस्तकों में लगाओ, ब्रह्मचर्यों में लगाओ, भोजन में लगाओ, निर्माण में लगाओ, प्रचार में लगाओ, सेवा में लगाओ, दिया खूब देते, सब बैठे हैं, गुपचुप देते हैं, इतना भी काम हो। मानो हम चाहते हैं इस देश की अग्नि को दिया हम जलाएंगे। मेरा विश्वास है यदि उनके साधन मिल जाएंगे तो मैं आने वाले 2016 वर्ष में हजारों घरों के अंदर आश्वासन दे रहा हूँ, अपनी ओर से मैं कसम नहीं करूंगा, हजारों घरों में हर महीने अनेक शिविर बाहर लगाऊंगा, इधर यहाँ लगाऊंगा। ये बहुत बड़ा देखा होगा, इस हॉल में हर महीने शिविर लगाएंगे, अगली ओर भी प्रशिक्षण प्राप्त होगा, बढ़िया सामग्री, बढ़िया घी और बढ़िया मिठाई लगा करके, और इसका परिणाम प्रभाव बहुत होगा। और ध्यान देना, जैसे मैंने आपको कहा, मैं प्रेरणा के दृष्टिकोण से करूं, घूमने आदमी ब्राजील के अंदर, केरला के अंदर, अफ्रीका के देशों के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, कहाँ मैंने देखा है गोरे आदमी अशुद्ध मंत्र हैं, लेकिन बैठ करके अपने से बोल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है यज्ञ के प्रभाव को देख करके अमेरिका या इंग्लैंड या कनाडा भी इसको पेटेंट कर दे और हम यज्ञ करना भूल जाए, आपको यज्ञ करने का इलाज ना है।
मानव महान कार्य है। मैं ऐसा मानता हूं जो व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करता है वो हजारों व्यक्तियों को खिला करके खाता है। केवल भक्ति केवल मंत्र में कहा गया है, क्या में कहा गया है, यानी कि कोई किसी को खिलाता नहीं है, भोजन नहीं कराता, खिला नहीं सकते आप, लेकिन जो यज्ञ करता है अपने घर में यज्ञ करने वाला हजारों व्यक्तियों को खिला देता है। दुश्मन भी है, हमारे मित्र भी हैं, कोई भी है, नकल मनुष्य को, पशु पक्षी कीट पतंग को महान आनंद आता है। ये भावना बनाना चाहिए। मैंने इस हवन कुंड के अंदर आहुतियां दी है, हजारों तत्वों को लाभ पहुंचेगा। ऐसे हवन कीजिएगा, घर में कीजिएगा, आनंद मिलेगा मानव को। मैं तो सब कहता हूँ, एक तो कारण है ध्यान का, मुझे स्वामी जी महाराज के कारण बहुत आनंद आया, निष्काम कार्य है, ज्ञान विज्ञान मिला है, सामर्थ्य मिला है, ईश्वर की ओर से मिला है। और दूसरा कार्य ये दिखा है, मैं नहीं छोड़ता, यदि वैसे मैं ये दिखा नहीं पाता, लेकिन मेरे कमरे के अंदर आप देखिए दीपक जलता रहता है। एक महीने में 1.5, 2, 3 किलो की जल जाता है, बड़ा दिखाओ में वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। तो आप ये करें, लोगों को प्रेरणा दें, और जो पत्रिका में लिखता हूँ उस प्रकार के लोगों को प्रेरणा देंगे, यहाँ सहयोग मिलेगा, एक अद्भुत कार्य है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर हम सबको ऐसी बुद्धि दे कि जो हमारे वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म के काल के अंदर जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, मैं देखिए ऐसे महत्वपूर्ण ध्यान नहीं आ रहा, कहाँ की बात है, पंजाब में हरियाणा के अंदर 2 मीटर वहां पे ये कौन जो हड़प्पा का नाम सुना होगा, वहां पर भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण निकले हैं, लोग बड़ी बड़ी हॉकियां देते थे। तो ऐसे ही हम परंपरा शुरू करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, कम से कम जो गाड़ी करने वाला है, कार करने वाला, आपने पढ़ा होगा कि जो व्यक्ति 960 किलोमीटर गाड़ी चलाता अपनी कार, वो 1 वर्ष में एक मनुष्य को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी फूंक देता है। यदि वैदिक राजा हो तो वो गाड़ी को चलाने वाले को कहे यदि वो कम से कम एक दिन में 200 ग्राम का 100 ग्राम का वजन करना होगा, वैदिक राजा हो। लेकिन क्या करें, ऐसी बन गई, देखा गैस चैम्बर बन गया है। बस मानो हम स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने हम जाते हैं, यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। हम लोगों के मुंह में जाएं, प्रेरणा उनको बुलाएं। मैंने ईसाइयों को देखा, बहुत दिखा है, ईसाइयों को दिखा है, और उसके बाद समुदाय को देखा है, वो घर में जाते हैं, प्रेरणा देते हैं, खूब प्रेरणा देते हैं। मानव हम भी प्रेरणा देते हैं, अपने पड़ोसी को दें, गरीब वालों को दें, संबंधी को दें, मामा चाचा ताऊ सामने जो भी हैं, प्रेरणा देंगे तो कार्य देगा, आनंद आएगा। मुझे आज हर्ष है, इस बात का हर्ष है कि मैंने पिछले 10-12 वर्षों में कम से कम 8-9 हजार घरों के अंदर हवन माने, और वो कितने करने ईश्वर जानता है, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं, दैनिक कर रहे हैं, साप्ताहिक कर रहे हैं, मासिक कर रहे हैं। ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा तो प्रश्न देने का काम नहीं, लोगों को बुलाइए, हवन कुंड है, यहाँ हम पड़े हैं। जिन व्यक्तियों को ये कार्य करना है, हम यहाँ से विशुद्ध को दे रहे हैं, हम लोगों को पहुंचाएगा। जैसे मैं कहती हूँ, मंजू बैठी बैठी ये प्रशंसा के विषय को नहीं क्या, मैं इनके घर गया और मैं बहन जी में हवन को कुछ भेज रहा हूँ कि ऐसा कि यहाँ हम कौन करने वाले हैं, या तो सब व्यस्त हैं, बहुत कौन करेगा, यहाँ पर ना बैठ रहा, कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देता हूँ मैं। अब अंत में मैंने कहा मेरी आने की सफलता ये होगी कि कितने हवन जाते हैं, जानते ना, मैंने शायद 50 बुझाए या कितने बुझाए थे, वो सारे लोगों ने कहा हमें दो, हम करेंगे, दोबारा फिर बनाएगा। ये हमारी सफलता होगी। आप 1 लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं, एक सफलता नहीं। अब मेरी सफलता ये, प्राय पंडित क्या मानते हैं, मैंने ऐसा प्रवचन किया, मेरे को 50,000 मिले, 1,000 मिले, या 1 लाख मिला, 2 लाख मिला, मैं इस बात को सफलता नहीं मानता हूँ। हम सफलता ये मानते हैं कि हमने प्रवचन दिया, कितने व्यक्ति ने संध्या करनी शुरू की, कितने व्यक्ति ने जल्दी उठना शुरू किया, कितने व्यक्ति ने जप करना शुरू किया, कितने व्यक्ति ने स्वाध्याय करना शुरू किया, कितने व्यक्ति ने यज्ञ करना शुरू किया, कितने व्यक्ति ने भोजन किया, कितने व्यक्ति ने दिनचर्या की, ये हमारी सफलता का प्रमाण है। इसलिए मैंने आपको ध्यान दे रहा हूँ, इनके घर से कितने व्यक्ति लेके तो निकाले वो मेरा भाई कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, ये सफलता। इसलिए आप मन कर रहे हैं घर में, ये अपने नहीं कर रहे हैं, अपना अपने, लेकिन दूसरों के घरों में लोगों को प्रेरणा दे, वो भी करना है, करना शुरू किया। मैं मान रहा हूँ जो ध्यान देना,
जो विलुप्त हो चुके हैं, अब तक घर के अंदर इसकी परंपरा नहीं शुरू की है, मैं ऐसा मानता हूं, उसको आगे मनुष्य जन्म नहीं देगा। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य। इसलिए मेरी प्रार्थना है, स्वयं भी ये करें, हम लोगों को बोलते स्वयं ये करो, लेकिन तो करते नहीं हैं, कर नहीं सकते हैं, उन व्यक्तियों को या इस प्रकार से सहयोग करेंगे तो उनका पुण्य तो हो ही जाएगा। मैं कहते यहाँ ये मैंने आपसे निवेदन किया है, आप लोगों से सहयोग मिलता रहेगा। और मेरे पंडित बस यदि पंडितों की व्यवस्था अगले महीने पहले सप्ताह होगी तो अगले सप्ताह से शुरू करूंगा। पंडितों की बात दिया था मेरा संगठन आगे समय के आगे भी काम होता रहे, तो बस यही प्रेरणा है, इसलिए मैं शुरू किया कि आप लोग आप स्वयं शुरू कराएं, या आवश्यकता नहीं है आपने, यदि आप स्वयं अपने घरों से लोगों को प्रेरणा देते हैं तो बहुत बड़ी चीज जाएगी। ये मेरा निवेदन है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है या आपके मन में यश के प्रति जो हमारे वैदिक संस्कृति का परम अंग है जीवन का, उसके महत्व को समझें, आवश्यकताओं को समझें और अब स्वयं अपनाएं और लोगों को प्रेरणा दें। इतना कहकर विराम देता हूं।